Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about Staff Selection Commission Recruitment 2024. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था जितने भी मेरे चैनल पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे कि जेएसओ की भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो जो भी सिलेबस आपने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में पढ़ा था, ठीक है, स्टैट्स का, वो सारा इसमें भी है। ठीक है, और बल्कि इसमें स्पेसिफिक सिलेबस आपको मेंशन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू डी ट्रिपल एस बी, स्टैट्स का पोर्शन इसमें इतना टफ नहीं आया था जितना लेवल डी ट्रिपल एस बी का इस बार था। मगर इस पेपर में जेएसओ में जो थोड़ा टिपिकल पड़ जाती है वो टीयर, क्योंकि ये है टीयर 1 टीयर 2 में। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में तो खाली एक पेपर होता था, कंबाइंड पेपर, इसलिए उसका लेवल अप थोड़ा हाई लेवल का होता है। मगर इसमें क्या है, एक आपको पहले पेपर 1 मतलब आपको टीयर 1 पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो उसको क्वालिफाई कर पाएगा वही टीयर 2 में जा पाएगा। ठीक है, तो एक मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला था आप अपनी तैयारी रखें। वैसे आप लोगों का पेपर 1 काफी बच्चों का बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि वो तो कट ऑफ हाई हो गई इसलिए नहीं हुआ, वरना पेपर 1 बच्चों का ज्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू उनका स्टैट्स। तो जिनका भी पेपर 1 स्ट्रांग है वो ये वाला एग्जाम जरूर दे। तो आपकी ये नोटिफिकेशन आ गई है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 24/6/2024। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है स्टार्ट 24 तारीख से। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 24 जुलाई। ठीक है, 7 बजे तक। ऑनलाइन फीस आप 25 जुलाई तक सबमिट करके, करेक्शन आपका 10 से 11 अगस्त खुलेगा। और एग्जाम जो आपका टीयर 1 होगा उसकी भी इन्होंने आपको डेट बता दी गई है कि वो आपका कब हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर में। और एडमिट कार्ड भी आपका उसकी टाइम पे रिलीज हो जाता है। देन टीयर 2 आपका दिसंबर में हो जाता है। ठीक है, ये आपको अक्टूबर में हो गया, मतलब आपको 1 महीने का और टाइम देते हैं, उसके बाद दिसंबर में आ जाता है। तो आपको प्रिपरेशन साथ के साथ ही करते चलना। एप्लीकेशन फीस जनरल की 100 है, SC ST नल है, ऑल फीमेल कैटेगरी 0 है। ठीक है, करेक्शन फीस फर्स्ट टाइम पे 200 एंड देन सेकंड टाइम पे 500। ठीक है, नेट बैंकिंग आपको डेबिट कार्ड ये सब जैसा आपका होता है वही पेमेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गिवन है। और पहले तो एज मिनिमम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम इसमें 27 to 32 ईयर वाइज ईयर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी पोस्ट वाइज है, अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे क्या मैक्सिमम उन्होंने रखी है। एज रिलैक्सेशन जैसा आपका है इसमें भी यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखते हैं पोस्ट आपकी। जो ये पोस्ट आई है इसमें आपका आया है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इसका आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट विद 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 10+2 इंटर लेवल। ठीक है, बैचलर डिग्री और आपका मैथ्स में 12th क्लास में 60 मार्क्स आए हों, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ डिग्री लेवल। जैसे आपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में देखा था कि आपका इसमें बैचलर डिग्री में आपका स्टैट्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पीजी नहीं मेंशन है, यहाँ बैचलर डिग्री मतलब आपकी जो आपने बीकॉम करी है, बीए करा है या आपने बीएससी करा है, तो उसमें आपने स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, वहीं पे दूसरी पोस्ट है इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। ठीक है, ग्रेड सेकंड की। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, मगर इसमें भी क्या है, स्टैटिस्टिक एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने पढ़ा। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकता है। और बहुत सारी अदर पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब आपका ये लेवल 7 की एक वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर आपकी एज गिवन है, कितनी कितनी एजेस का होगा आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पे पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये पढ़ सकते हैं, ये नोटिस आपसे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मुझे आपको एक और पोस्ट दिखानी है वो है हमारी, एक है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एज लिमिट है यहाँ पे 18 to 32 ईयर्स। ठीक है ना, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32। अब आता है यहाँ पर ऑडिटर। ठीक है, ये आ जाता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। ऑडिटर में आपका एज है 18 to 27 एंड अकाउंटेंट में भी 18 to 27। ठीक है, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट भी है। ये बहुत सारी टैक्स असिस्टेंट, तो एक बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट हो गई हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन। अब इसका सिलेबस थोड़ा क्या है, टफ है। सिलेबस की बात करें तो पहले मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ, जहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट नोटिस आया है एसएससी की तरफ से।
CGL 2024, ये इसमें डेट्स वगैरह मेंशन है। ये आपका कौन कौन से ग्रुप की जॉब है वो सारा मेंशन है। लेवल 7 की है, लेवल 6 की है, और लेवल 5 एंड लेवल 4 है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज कितनी है, रिजर्वेशन का क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, एज लिमिट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें मेंशन है। क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, एज वाइज, या फिर अगर कोई ग्रुप सी में अगर पोस्ट में रिलैक्सेशन, और विडो है या फिर कोई सेंट्रल का एम्प्लॉय है, ये सारी चीजें भी। ठीक है, यहाँ पर ये फुल नोटिस आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप उसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, ये पर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन दिखानी थी मुझे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कि बैचलर डिग्री हो इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो मतलब कि क्या है कि आपकी किसी भी डिग्री से आपने किया हो अपनी ग्रेजुएशन, मगर आपके 60% मार्क्स आने चाहिए स्टैट्स में। ठीक है, सॉरी स्टैट्स में नहीं, मैथ्स में आपकी 12th क्लास में, या फिर और अगर मान लो कोई बीए का मतलब ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, मैथ्स नहीं थी, ठीक है, मगर उन्होंने बीए किया हुआ है, ठीक है, ऑनर्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो उन लोगों के पास स्टैट्स सब्जेक्ट था, तो अगर उनके पास बैचलर डिग्री है, उन्होंने स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की। तो इसका आपका क्या क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री हो इन एनी सब्जेक्ट with stats as a one of the subject from a recognized university. The candidate must have studied stat as a subject in all the 3 years or all the 6 semester of the graduation course. अब इसमें जरूरी चीज क्या है कि उसने stats पूरे 3 साल पढ़ी हो, ठीक है, या 6 सेमेस्टर, ऑल द 6 सेमेस्टर्स, या पूरे मतलब 6 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें उसने स्टैट्स जरूर पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपल्जन है। अब आता है रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, मगर यहाँ पर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस हो, या डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स हो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये इसकी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ऑल दी अदर पोर्ट्स इसमें क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ 1/8/2024। ठीक है, अगर कोई फाइनल ईयर का है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मगर उसकी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1/8/2024 से पहले सारी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी, मैंने जूनियर असिस्टेंट की बता दी आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फीस चार्जेस हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सेंटर्स की प्लेस है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, कंप्यूटराइज एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है इसमें आपका कंप्यूटर स्पीड भी देखा जाता है, तो डेटा एंट्री स्पीड का भी इसमें आ जाता है। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में आपका क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा। इसका सिलेबस टफ है क्योंकि इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको 4 सेक्शंस करने हैं, 25 क्वेश्चन है ईच सेक्शन में। ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 50 नंबर का एक सेक्शन हुआ। रीजनिंग है, अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है, DSSB में हिंदी थी। ठीक है, टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, हिंदी और इंग्लिश, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं, इंग्लिश आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में ही रहेगा। 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जब आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, जो टीयर 2 के लिए जाएगा, उसमें अब आते हैं आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपका सबसे पहले एक सेशन आएगा, जिसमें आपको 1 घंटा एक सेक्शन के लिए मिलेगा फॉर ईच। आपका एक मैथ्स का है, एक आपका रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 180 नंबर का आपका सेशन 1 हुआ। ऐसे ही आपका सेक्शन सेकंड है, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 जनरल अवेयरनेस के हैं। देन आपका सेक्शन थर्ड आता है, जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर है 20 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेशन सेकंड, जिसके अंदर आपका सेक्शन थर्ड, जो कि कंपलसरी आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है 15 मिनट का। अब जो जेएसओ के लिए अप्लाई करेगा उसको पेपर सेकंड भी देना होगा, जितनी और भी जो भी पोस्ट आई है वो पेपर सेकंड तक या पेपर 1 तक खत्म है उनका। जिसको जेएसओ का देना है वो पेपर सेकंड भी देगा, जो कि स्टैट्स का पेपर, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का,
एक क्वेश्चन होगा आपका 200 का, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है। टीयर वन, जो टीयर सेकंड है, इसमें पेपर वन और पेपर सेकंड अलग अलग शिफ्ट में होगा, एक ही शिफ्ट में नहीं होगा। पेपर वन कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए। पेपर टू सिर्फ उनके लिए कंपलसरी है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। पेपर वन में अंदर आपको पता है 3 सेक्शंस है, 2 मॉड्यूल है जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एंड डेटा स्पीड, ये 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। उनका आपको डिटेल सिलेबस भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है कि कैसे कैसे सिलेबस आएगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, डेटा स्पीड का क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब देखो, पेपर टीयर वन के अंदर आपकी रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो उसका सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का ये मेंशन है। जब टीयर टू में जाएंगे तब आपका मैथ्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इसमें आपको मैथ्स में देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। पहले वाले टीयर वन के अंदर तो आपका इतना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी है, सब कुछ है, मगर इस वाले में पेपर जब टीयर टू आता है तो उसमें थोड़ा मतलब अच्छी खासी मैथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। रीजनिंग है, आपका जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, देन आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ईमेल क्या होता है, बेसिक नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। अब आता है आपका पेपर टू, ये है आपका जीएसओ के लिए, जिसपे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब जेएसओ का सिलेबस हम कंपेयर करेंगे हमारे उसके साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें हमारा जेएसओ का पेपर कंपेयर करना है विद आपके डी ट्रिपल एस पी में जो आया था। ठीक है। तो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ ली हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, मतलब नया टॉपिक करना होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें उसमें से करी हुई। तो ये है आपका सबसे पहले कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ग्राफ, चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में आप डी ट्रिपल एस पी की में ही जाके देखेंगे तो आपको स्टैट्स में ही मिल जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी आपसे पूछा है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, ये भी हमने तीनों चीजें सारा किया हुआ है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, ये सब किया हुआ है। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट है आपका मोमेंट, स्क्यूनेस एंड किटोसिस, इसकी भी हमने तैयारी करी हुई है। ये कुछ टॉपिक है जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से करने हैं, जैसे कि आपका मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड किटोसिस। ठीक है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, देखो इसमें हमने सिंपल रिग्रेशन अच्छे से, कोरिलेशन अच्छे से किया था, स्कैटर डायग्राम किया था, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन भी किया था। मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, जो डी ट्रिपल एस बी ने लास्ट ईयर पिछली बार वाले एग्जाम में मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट जेएसओ में से ही देख के बनाए थे क्वेश्चन, इस बार उन्होंने नहीं दिए। मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, 3 वेरिएबल्स ओनली, ये भी आपका डी ट्रिपल एस में यहीं से गया था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये हमने करा हुआ है। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, कंपाउंड क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, बेस थ्योरम, इस बार भी डी ट्रिपल एस में भी आया था। प्रोबेबिलिटी जेएसओ का भी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जेएसओ में बहुत क्वेश्चंस आते हैं रैंडम वेरिएबल में से। डी ट्रिपल एस बी ने 2017 में पूछा था मगर इस बार नहीं पूछा, मगर 2017 में पूछ लिया था, मगर जेएसओ में हर बार आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, नॉन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होते हैं, कोटा सैम्पलिंग, पर्पस सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। ये सारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये हमने पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इसके अंदर आपका आ गया, इसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होते हैं, ये सारी चीजें, गुड एस्टिमेटर क्या होता है, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन क्या होते हैं। ठीक है। फिर आपका आपका आता है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। तो ये है आपका स्टैट्स का पूरा, इन्होंने अच्छे से आपका सिलेबस मेंशन किया है। ठीक है। तो ये नहीं है कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, यहाँ पे सिलेबस जैसा मेंशन है इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो बस यही था कि हमें जेएसओ का सिलेबस देखना था कि जेएसओ में क्या पूछा जाता है। बाकी जो पेपर हैं आपके अदर पोस्ट, उसमें तो सिलेबस जो लिखा हुआ वही है सारा। ठीक है। बस एक जेएसओ का सिलेबस है जिसके अंदर वो आपका ये क्वेश्चंस पूछते हैं स्टैट्स के। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. अब हम स्टार्ट, वैसे लास्ट है कि हमें अब जेएसओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएसओ की, तो मैं जेएसओ के लिए
अब जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे स्टैट्स के, जो डी ट्रिपल एस पी में हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो हम उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। और ये आपको मैं जो भी ये डिटेल नोटिस है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग ये जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।